महाराज दशरथ जब उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी तो बहुत परेशान रहते थे, और जब उनकी चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी तो श्रवण कुमार के पिता का श्राप याद करते थे। श्रवण कुमार के पिता ने उनको श्राप दिया था कि जिस तरह से पुत्र वियोग में मैं घुट घुट के मर रहा हूँ, ठीक उसी तरीके से पुत्र वियोग में घुट घुट के तू भी मरेगा। ये श्राप उनको आशा देता था कि कुछ हो ना हो ये श्राप जरूर पूरा होगा, जिसकी वजह से मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति जरूर होगी। तो कैसे हम ये कह सकते हैं कि एक श्राप एक आशा की किरण बना और शायद उसी की वजह से उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। एक दूसरा प्रसंग आता है जिसमें सुग्रीव जी माँ सीता की खोज में अपने वीर वानरों को दिशा निर्देश दे रहे थे कि कहाँ किसको किस दिशा में जाना है और पृथ्वी के किस छोर पे कौन सी दिशा मिलेगी, कौन सी जगह मिलेगी जहाँ पे जाना चाहिए और जहाँ पे नहीं जाना चाहिए। तो जब श्री राम जी ने देखा तो सुग्रीव जी से पूछा कि आपको पृथ्वी के बारे में इतनी भौगोलिक जानकारी कैसे है। तो सुग्रीव जी ने कहा कि बाली के डर के मारे जब मैं मारा फिर रहा था, कोई भी मुझे सहारा नहीं दे रहा था, तो इस पृथ्वी के हर तरफ हर दिशा में मैं गया, छुप छुप के रहा, और शायद इसी की वजह से मुझे ये जानकारी है। तो अगर बाली का भय नहीं होता तो शायद सुग्रीव जी को ये जानकारी नहीं होती, और शायद हम ये भी कह सकते हैं कि सुग्रीव जी की जानकारी की वजह से ही माँ सीता की खोज जल्दी हो पाई। कई बार क्या होता है, जब हमारे जीवन में संकट आता है, कुछ बुरा आता है, तो हम खुद को कोसते हैं, अपने समय को खोजते हैं या दूसरों को कोसते रहते हैं। लेकिन हमें सोचना चाहिए शायद भगवान ने जो ये समय दिया है, ये संकट दिया है, इसमें भविष्य में हमारे लिए अच्छा छुपा है। और हमेशा पॉजिटिव रहें, अच्छा सोचें।